ख्याल आया, ख्याल आया, ख्याल जा सकता था। ख्याल को पकड़ के फिर हमने आदत की दुनिया में ले गए उसको। आदत हो गई है ख्याल को उस तरह जीने की, और ख्याल और मोटा हो गया आपके अंदर। चाहे वो माजी का ख्याल हो, मुस्तकबिल का ख्याल हो, या इंतकामी ख्याल हो, ख्याल तो आएगा माजी का भी मुस्तकबिल का। लेकिन अल्लाह ने तो इंसान को भूलने वाला बनाया है। पहले आपने उसको पाला, अब ख्याल मजबूत हो गया और वो आप पर अटैक कर रहा है। तो जब आप, तो एक दुनिया होती है ख्याल की दुनिया, तखय्युल जिसे कहते हैं। यहां पर आती है ट्रैफिक और चली जाती, उसको पकड़ते आप खुद हैं। अब वो अच्छा ख्याल हो, बुरा ख्याल हो, नेगेटिव ख्याल हो, मुस्बत ख्याल हो, या डर का ख्याल हो, आया चला गया। नफ्स खुद भी पैदा कर सकता है, शैतान भी पैदा कर सकता है, और सामने बाहर मिनल जिन्नती वन्नास, इंसानों के अंदर भी जिन्न और शैतान या कोई दुश्मन खड़ा होकर कर सकता है। ख्याल आया, ट्रैफिक चल रहा है, पार्क नहीं हुआ, चला गया। ख्याल की इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो 10-15 मिनट से ज्यादा टिके। आपने उसको पकड़ा, आप उसको पकड़ के साथ ही चलते रहे। आपसे सल्लम ने जो तरबियत का कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें घर और माए और बाप थे जो बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे होते थे कि साइकोलॉजी इतनी पावरफुल तैयार करनी है। और तो यूएस का ये स्टडी रिसर्च कहती है कि 4 साल में बच्चे की साइकोलॉजी परफेक्ट हो जाती है। उसके बाद जो वो सारी जिंदगी बनेगा उसी के ऊपर से उसने लेके चलना है। हम उस एज के अंदर बच्चों को पता नहीं क्या क्या नहीं दे देते। तो वही तो बचपन के डर हैं जो कहां जाके निकलते हैं। वही तो बचपन का पागलपना था जो हिटलर का कहां जाके निकल गया। ख्याल आया, ख्याल जा सकता था। ख्याल को पकड़ के फिर हमने आदत की दुनिया में ले गए उसको। आदत हो गई है ख्याल को उस तरह जीने की, और ख्याल और मोटा हो गया आपके अंदर। चाहे वो माजी का ख्याल हो, मुस्तकबिल का ख्याल हो, या इंतकामी ख्याल हो, ख्याल तो आएगा माजी का भी मुस्तकबिल का। लेकिन अल्लाह ने तो इंसान को भूलने वाला बनाया है। अल्लाह ने इंसान की सोच को और उसके अंदर की परसेप्शन को और उसकी साइकोलॉजी को बनाया ही ऐसा है कि वो स्विच कर सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है। उसको पकड़ के बैठना मुश्किल है। पकड़ के हम खुद बैठते हैं, निकलना आसान है उसके लिए। माइंड कहीं और डिफ्लेक्ट कर लें। गुस्से में आता है ना, हदीस में आता है, पानी पियो, पोजीशन चेंज करो अपनी। क्यों डाइवर्ट करेंगे? ठंडा हो जाएगा। उनके खून के अंदर शैतान ने एक स्पेशल स्टेरॉइड मारा है वहां पर, यजरी का मजरी दम। आदत है, जब वो ख्याल चला जाता है आदत में, तो वो मोटा हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, और अंदर की साइकोलॉजी का बड़ा पार्ट रूल करने लग जाता है। और जब आदत लंबी हो जाती है तो फितरत बन जाती है, और अब वो नेचर और सबसे डीपेस्ट कोर के अंदर जाके जो है ना, वो अल्लाह आपका भला करे, वो चला जाता है। और उस लेवल पे जाके वो ख्याल जो था ना, चाहे वो माजी का गम था, मुस्तकबिल का खौफ था, या फ्रस्ट्रेशन थी, गुस्सा तो और गैज़ या इंतकाम था, वो फितरत का पार्ट बन जाता है। फितरत का पार्ट जब वो चीज बन जाती है ना, ये है वो जहां डिप्रेशन अपनी जड़ें पकड़ लेता है। एंड दैट इज वेयर यू कैन, आप उसे इल्म के, सिर्फ इल्म पढ़ा के नहीं निकाल सकते। हम कितने लोगों, अभी आप लोगों को कितनी मैं बात कर रहा हूँ, नहीं समझ आ रही होगी बहुत से लोग। तो ख्याल वो अब आपने खुद उसको फितरत, उसको अंदर इम्बोस किया है ना अपने अंदर, तो निकलेगा भी उतने ही। वीक होने में टाइम लेगा। बनाया भी आपने खुद है, वीक होने में भी टाइम लगेगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उस्ताद बैठे में दुनिया, अल्लाह है, उसके बंदे भी हैं, असातिज़ा भी हैं समझाने के लिए इसको वीक कैसे करना है, जो अंदर से खुद बनाता। कैसे बुलाएं हम उसको? लोग मुझसे सवाल करते हैं ना, शेख कैसे बुलाएं उनको, हम कैसे बुलाएं? हम कहेंगे ऐसे ही बुलाया जाएगा उसको, भुला के बुलाया जाएगा। जिस तरह याद करके उसको बढ़ाया था, उसी तरह भुला के उसको भुलाया जाएगा। और भुलाना आसान काम इसलिए है क्योंकि याद करना मुश्किल है। भुलाना तो नेचुरली भूल जाएगा इंसान। लेकिन अब आप उसको स्टेट पे ले जा चुके हैं कि वो अब आपको खुद फायर बैक कर रहा है, फीड करता है। अब आपका जो नफ्स है, आपका जो रूह है, वो फीड करती है आपकी उस गंदे ख्यालात पर, माजी के डर पर, माजी के गम पर, फ्यूचर के खौफ पर, और अब वो फीड करने लग गई है। उसे चाहिए बार बार, इसलिए वो आपके माइंड को ऑक्यूपाइड रखना चाहता है। इसी के लिए वो आपको कहता है ड्रग्स करो। आप उस नफ्स को उसी स्टेट में मजीद भूख लगेगी और आप नहीं दे पा रहे, तो वो कह रहे हैं नशे दो इसको, ताकि ये उसी स्टेट में रहे। इसलिए वो ड्रग्स करते हैं ताकि वो स्टेट वही रहे जहां नफ्स को सुकून मिल रहा है। इसलिए वो ड्रग्स और ट्रैंकुलाइजर्स ले रहे हैं ताकि वो उसी स्टेट में रहे। लोग शायद पूछते होंगे कि भाई क्या पता आपको इन चीजों के, ड्रग्स के बारे में? तो बड़ा माजी देखा है हमने। इंसानों को जो है ना, बहुत सी चीजें जो होती हैं उसको नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए। हमने बड़ी चीजें देखी हैं ये, माशाल्लाह से, जिंदगी में अल्लाह हिफाजत रखे।
हमें पता है कि ये इन चीजों के साथ जुड़ के किस तरीके से चीजों को खत्म किया जाता है, क्योंकि नफ्स को स्टेट में रहने की अब आदत हो गई है जहां नफ्स खुद फीड करता है, खुद सेल्फ प्रोक्लेम्ड और सेल्फ क्रिएटेड गम, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में। तो नशे की हालत तब चाहिए होती है तब वो स्टेट मेंटेन रहे, और जब या फिर नशे की हालत इसलिए चाहिए होती है कि वो स्टेट से जब लड़ नहीं पा रहा होता, क्योंकि वो फितरत में घुस गया, अब ख्याल से आदत से फितरत की दुनिया में, जब यहाँ नफ्स इतना पावरफुल हो चुका है कि वो खुद क्रिएट कर सकता है एक अज़ाब अंदर से, उसको कट डाउन करने के लिए वो कहता है शराब दो, ड्रग्स दो। फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं हो रही, दारू चाहिए। गम खत्म नहीं हो रहा, शराब चाहिए। डर खत्म नहीं हो रहा, शराब चाहिए। तो ज्यादतियां मैंने कीमियों को भुलाया नहीं जा रहा, शराब चाहिए, कोकेन चाहिए, आइस चाहिए। आई नो दैट वेरी वेल। होंगे खुद अब तुम, लेकिन पहुंचाया खुद था ना, वरना अगर सही डगर पे और सही तरबियत से और सही हौसले हिम्मत से नीयत अगर वहां थोड़ा सा स्ट्रेंथ पकड़ लेती, निकल जाता आगे। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है यहां पर, क्यों जाए हम? मैं नहीं जाना चाहता, मैं तो यहीं रहूंगा। नफ्स कन्विंस कर चुका है अंदर से, बैठे रहो, मूव ऑन नहीं करना, बैठे रहो, मूव ऑन नहीं करना। सवाल ये उठता है, जो भी सुन रहे हैं, एक बातें आप बड़ी अच्छी कर रहे होंगे, मैं मूव ऑन क्यों करूं? पता है क्या चीज मूव ऑन कराती है? क्या चीज कन्विंस करती है कि कुएं से मेंढक बाहर निकलेगा? क्या चीज कन्विंस कराती है कि शेर मैदानों में फिर कदम रखेंगे, टूटी वो टांगे फिर से पहाड़ों का बोझ उठाएंगी अपने पे? क्या चीज कन्विंस करती है पता है? विजन, मकसद कन्विंस करता है आदमी को कि मैं ये मौत कबूल नहीं कर सकता। आई एम बिगर देन द चैलेंजेस दैट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। I am more powerful than those monsters that stand in front of me. I am far more stronger than the strength that stands in front of me. मैं इन बलाओं के कलेजों से, सीने से कलेजे निकाल के खा जाऊंगा। मेरा रब मेरे साथ है, मैं गुजर जाऊंगा इस समंदर और दरिया से। अल्लाह हाथ रख लेगा नीचे। अल्लाह होता है जो हिम्मत दिलाता है। इतना बड़ा अगर मेरे, अल्लाह खुद एक हिम्मत है इंसान। अल्लाह नहीं होगा और विजन नहीं होगा ना, अल्लाह नहीं होगा और विजन नहीं होगा, फिर गोलियां आएंगी ये दूसरी वाली, क्योंकि माइंड अब स्लो नहीं हो सकता, खुद पहुंचा दिया वहां तक। तो या तो आज अब मेरी कौम के माओ और बापों और सबको मैं कहना है कि आज जब तुम लड़ रहे हो ना आपस में, चीखरे चिल्ला रहे हो ना घर के, हमारा बच्चा सुन रहा है, तुम खुद एक बला पैदा कर रहे हो, तुम खुद उसको मार रहे हो अपने हाथों से। बल्कि जब वो मारेगा ना किसी को, तुम्हारे पास दलील नहीं होगी उसको रोकने, क्योंकि तुमने पहुंचाया उसे मात। और उसको भी मैं कह रहा हूं जो पागल बन रहा है आज घरों के अंदर, वो बच्चे जो पागल हो रहे हैं, हर चीज को ब्लेम करना बंद कर दे। अल्लाह ने इंसान की नीयत को इतनी ताकत दी है कि वो फैसला करके ना कह सकता है। तकलीफ बहुत होगी, मसल्स वेट उठाने के लिए मसल्स को सिर्फ नीयत चाहिए, सिर्फ नीयत। रास्ते अल्लाह खुद बनाएगा।